अकबर न्यूज़ में सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच रवि शिव कुमार साहब बिदर सीएमसी आसरा सेक्शन के सेक्शन क्लर्क है। आइए हम इनसे जानेंगे कि आसरा स्कीम क्या है, आसरा सेक्शन क्या है, इससे जनता को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। नमस्ते रवि शिव कुमार साहब, स्वागत है आपका हमारे अकबर न्यूज़ चैनल में। तो ये आसरा सेक्शन होता क्या है, पहले ये बताइए। नमस्ते, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं सीएमसी बिदर में काम करता हूँ। मैं उसका सेक्शन क्लर्क हूँ, आश्रय सेक्शन का। इसमें 3 स्कीम है। एक आश्रय सेक्शन में डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलकर है, जो SC ST लोगों को इससे मकान मिलता है। अभी एक 7.25% बोलकर है, उसमें है ना जो जनरल कास्ट है, माइनॉरिटीज़, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये लोगों को सहूलत है। फर्स्ट स्कीम। दूसरा स्कीम है इसमें PMAY बोलकर प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें भी गरीब लोगों को मकान बांध कर देते। 2 है। अब एक दूसरा स्कीम है, वो ये जो स्कीम है इसका चेयरमैन साहब हमारा बीदर के MLA रहीम खान साहब है। आश्रय कमेटी के चेयरमैन MLA साहब है। जो कमेटी में सिलेक्शन होता वो लोगों को हम गवर्नमेंट से जो मकान है उनको मकान को हम अमाउंट रिलीज़ करते। ये अमाउंट जो है बेंगलुरु राजीव गांधी रूरल हाउसिंग स्कीम से तरफ से गरीब लोगों को मदद करने के वास्ते ये स्कीम है। अच्छा साहब, ये आश्रय स्कीम से 94 में मकाना दिए थे। 94 उसके बाद से अभी तक नहीं दिए, क्यों? नहीं, ये क्या है, गवर्नमेंट स्कीम से धुमसापुर बोलकर एक विलेज है, उधर दिए 872 लोगों को मकान दिए। उसके बाद में अभी नया स्कीम है, वो स्कीम का नाम बल्क हाउसिंग है। हाँ, बल्क हाउसिंग बोले तो एट ए टाइम गरीब लोगों कितने साल से नहीं दे रहे? कितने जो धमसापुर के दिए कितने साल होगा वो दे के? को उसका बाद में नया गवर्नमेंट स्कीम में नया कम से कम 10 साल तो हो गया। नहीं, 10 साल हो गए, लेकिन गवर्नमेंट से अभी नया है, वो सैंक्शन होना गवर्नमेंट से। 10 साल से सैंक्शन ना हो रहा गवर्नमेंट से। बल्क स्कीम नहीं हो गए। बल्क स्कीम बोलते 100 मकान के ऊपर होना हो, हाँ, तो वो अभी नहीं हो गए। भालकी में दिए ना? वो ये भालकी में है, भालकी में दिए। हाँ, और सिडगुप्पा में दिए। चिड़गो बिदर के साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा? नाइंसाफी नहीं, बीदर में सैंक्शन नहीं हो गए। वो क्यों? इसका जिम्मेदार कौन? नहीं, जिम्मेदार नहीं, बीदर सिटी बोलकर वो नहीं हो गए। हाँ। बीदर सिटी बोलकर वो नहीं हो गए। अभी तालुका को दिया, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट को है। 10 साल 12 साल हो गया बिदर में पब्लिक एप्लीकेशन डाल रही है, फिर रही है हमारा गरीब लोग, बेसहारा लोग हमारे घर होना बोल के। तो ये कौन इसका जिम्मेदार है? इसको कौन करके लाया तो ये काम होता है? नहीं, कौन लाकर देने का नहीं है, ये गवर्नमेंट के टारगेट आता है। टारगेट आते सब लोगों को मिलता है। स्कीम ही है गरीब लोगों को। गरीब लोग जो BPL लोग है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाइन है, बेनिफिशियरी है, वही लोगों को ये मकान मिलता। इसके एप्लीकेशंस कितने आए होंगे अभी तक? हाउसिंग घर होना बोल के लोगों को घर न बोलकर 2000 एप्लीकेशन आए। 2000 एप्लीकेशन आए हुए हैं। अच्छा, तो ये अभी पेंडिंग में है। पेंडिंग में है। और दूसरा, लोगों को कुछ लोन मिलता है यहाँ से? इधर लोन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन बोलकर है। एग्जाम्पल, ऑटो लोन है, किराना दुकान है, रेडीमेड दुकान है। हाँ, जो स्वयं उद्योग करता है वो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हाँ, वो स्कीम के वास्ते भी है। अच्छा, वो एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन के बारे में स्कॉलरशिप है। किसके लिए है वो स्कॉलरशिप? स्टूडेंट स्कॉलरशिप 10th स्टैंडर्ड से लेकर इंजीनियरिंग तक है। 10th स्टैंडर्ड को 3000 है, PUC वाले को 5000 है, हाँ, इंजीनियरिंग वाले को 20000 है। हाँ। जो गवर्नमेंट से टारगेट आता है उस हिसाब से हम सैंक्शन करते हैं। तो ये मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होगा? मेरिट के ऊपर, प्योरली 100% मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होता है। तो ये ऑल कास्ट के लिए जनरल है? सभी कास्ट, ये SC ST जनरल सब कास्ट है। हाँ। जो कास्ट के ऊपर है सब कुछ सेम फीस है, सब कुछ सेम स्कॉलरशिप मिलेगा? सेम स्कॉलरशिप फीस स्ट्रक्चर सेम है। 10th से चालू है? 10th से इंजीनियरिंग तक है पूरा। 10th से इंजीनियरिंग तक? इंजीनियरिंग, मेडिकल, PhD, हाँ, जो भी एजुकेशन है तो गवर्नमेंट का टारगेट है, उसका हिसाब से आता है। फिर गवर्नमेंट रेट फिक्स करे उसको, साल को साल देते हैं? हर साल। ये चालू है क्या? इसमें कुछ बजट नहीं है? वो नहीं है बोल को रुके वाला है? चालू है। कितना है टारगेट इसका? इसका एक साल का टारगेट 20 है। 20 है? मतलब 20 लोग, बच्चों 20 स्टूडेंट को, 20 स्टूडेंट को देना है। खाली 20 स्टूडेंट? खाली 20 स्टूडेंट को, सिटी लेवल पे? सिटी लेवल। तो 10th वालों को 20 है, सेकेंड ईयर वालों को 20 है? वैसे नहीं, सब जने मिलाकर 20 है। 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक 20 लोगों का है। 20 लोगों को देना है। कितना आता सब ग्रेजुएशन मतलब 10th वाले को अमाउंट? 10th वालों को 3000 है। 3000 है। और सेकेंड ईयर वालों को? सेकेंड ईयर वालों को 5000 है। हाँ, इंजीनियरिंग वालों को 6000 है। 6000 है। मेडिकल वालों को 20000 है। ऐसा है क्या? और कुछ जो जिसका जाति प्लाट है उसको भी पैसे? उसको बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, BLD। जो ओन जगह है उनको ऊपर बांधने के वास्ते ये लोन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर निवास योजना भी है, वाजपेयी वसति योजना भी है। ये चालू है स्कीम? ये एट प्रेजेंट स्कीम चालू है।
एप्लीकेशन कहाँ भरना हो? वो एप्लीकेशन सीएमसी बिदर में भरना पड़ता ऑनलाइन डालना नहीं है, है, ऑनलाइन नहीं। ऐसा क्या? ये एमएलए साहब के थ्रू से सिलेक्शन हो गए बाद में ये स्कीम चालू होता है। ऐसा गवर्नमेंट क्या? से टारगेट आता है, हाँ। हाउसिंग बोर्ड राजीव गांधी वसति निगम बेंगलुरु से टारगेट आता है। टारगेट आए बाद में उसके कमेटी है, आश्रय कमेटी, हम्म। हमारा बीदर के एमएलए साहब रहीम खान साहब चेयरमैन है, वो साइन हो गए बाद में जो बेनिफिशियरी है उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये थे हमारे साथ रवि शिव कुमार साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप अपना टाइम दिए। हमारा इंटेंशन और मकसद ये है ये न्यूज़ बनाने का कि बीदर की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि सीएमसी खाली नाली साफ करने, रोड बनाने, लाइट लगाने का काम के अलावा सीएमसी में एजुकेशन के लिए भी लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है, और जिसके पास घर नहीं है उनको घर मिलता है, और जिसके पास जाती प्लाट है उसको घर बनाने के लिए भी मदद मिलती है, और किसी का अनकंस्ट्रक्शन है, कुछ रुके हुआ काम है, वो स्कीम भी है ना, कुछ उनको पैसे 1-1.5 लाख रुपए मिलने जैसी। है वो स्कीम का नाम क्या है साहब? हाउस रिपेयरिंग है। हाउस रिपेयरिंग स्कीम। वो कहो। ये जो बारिश से जो घर गिरता ना, हाँ, वो तहसीलदार साहब के पास रिपेयर एप्लीकेशन डाले बाद में रिपेयरिंग को भी मिलता। तो मकसद यही है कि सीएमसी से इतने सारे स्कीम्स जनता के लिए अवेलेबल है। इसके लिए आप लोग सीएमसी में हमारे शिव कुमार साहब से कांटेक्ट कीजिए, आश्रय शिक्षण के क्लर्क हैं, और तमाम मालूमात के लिए आप यहाँ पर आइए, आके और अपने हिसाब से आपको जो भी स्कीम्स का बेनिफिट लेना है रवि शिव कुमार साहब से कांटेक्ट कीजिए और इन तमाम स्कीमात का इस्तेफादा लीजिए। हाँ, भले इसके लिए इसका टाइम रहता है, शेड्यूल रहता है, वो वक्त रहता है, आप मिलते रहिए, आपको सही गाइडेंस, सही रास्ता बताएंगे, कब इसका एप्लीकेशन भरना है वो टाइम बताएंगे, वो टाइम पे आप एप्लीकेशन भरिए और इस तमाम स्कीमों का इस्तेफादा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।